इलाज के दौरान डॉक्टर कुछ पेट सीटी के बारे में कहते हैं और आपको इस जांच को कराने के लिए कहा जाता है। आज हम जानकारी लेंगे कि ये पेट सीटी क्या है, पेट सीटी की जांच किन केसेस में किया जाता है और इससे क्या फ़ायदा होता है। तो आज इस वीडियो में आज हम पेट सीटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। पेट सीटी वर्ड है, पेट का पूरा फॉर्म होता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, और सीटी स्कैन जिसको हम सदियों से करते आए हैं कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ये दो टेस्ट होते हैं। पेट सीटी जब हम बोलते हैं तो ये पेट और सीटी स्कैन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जिसकी इमेजेस को फ्यूज़ करा जाता है। अब पेट सीटी कौन से केसेस में किया जाता है? कई बार कैंसर डायग्नोसिस में ये जानने के लिए कि कैंसर की गांठें सिर्फ एक ही जगह पे है या शरीर के कुछ और भागों में भी है, मतलब स्टेज ऑफ कैंसर जानने के लिए पेट स्कैन किया जा सकता है। हो सकता है कई बार इस वजह से भी पेट स्कैन किया जाए कि अगर आपको कुछ आगे पहले इलाज किया गया है कैंसर का, बाद में इलाज के दौरान या इलाज के बाद में पेट सीटी करा जाता है ये देखने के लिए कि आपका इलाज कितना सक्सेसफुल रहा है और आपके शरीर में कैंसर के जहाँ जहाँ गांठें थी वो कितनी कम हो गई हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर फॉलोअप के दौरान पाया जाता है कि कुछ ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है या कोई ऐसा ब्लड का मार्कर तो नहीं है जो बढ़ रहा है, जब संभावना होती है कि कहीं आपका कैंसर वापस तो नहीं आ गया, उन केसेस में भी पेट सीटी को करने के लिए कहा जाता है। उनका प्रोसेस कैसे होता है? पेट सीटी स्कैन जब होता है तो आप जब भी जाएंगे आप में एक छोटा आईवी कैनुला डाला जाता है, आईवी लाइन असेस करी जाती है और उसके थ्रू एक सब्सटेंस को आपके शरीर में इंजेक्ट किया जाता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है जिसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव ट्रेसर। ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर क्या चीज़ है? ये रेडियो एक्टिव ट्रेसर एक ऐसा सब्सटेंस को दिया जाता है जो पाया जाता है कि जिस तरह का कैंसर आपके केस में सस्पेक्ट कर रहे हैं तो वो वाला कैंसर इस सब्सटेंस को ज़्यादा यूज़ करता है। मतलब ये वाला सब्सटेंस उन कैंसर सेल्स में, उन सेल्स में मेटाबॉलिज्म में काम आता है और ये जाके उन वाले एरियाज़ में ज़्यादा कंसंट्रेट होता है कंपेयर टू जो आपके बॉडी के नॉर्मल पार्ट्स है। तो एक रेडियो एक्टिव ट्रेसर को जब दिया जाता है उसके बाद तकरीबन 30 से 90 मिनट तक वेट किया जाता है ताकि ये सब्सटेंस आपके शरीर में अच्छी तरह से पूरे डिफरेंट पार्ट्स में जाके वहाँ पे पहुँच जाए, ताकि जहाँ जहाँ कैंसर के सेल्स हैं तो इस सब्सटेंस का वहाँ वहाँ पहुँचना ज़रूरी होता है। कई बार पेट सीटी में और भी कंट्रास्ट को दिया जा सकता है, ओरल और आईवी कंट्रास्ट के साथ भी कॉम्बिनेशन किया जाता है। आईवी कंट्रास्ट आपको फिर एक आईवी लाइन से ही दिया जाएगा और ओरल कंट्रास्ट होता है जो आपको एक लिक्विड फॉर्म में पीने के लिए दिया जाता है और आपको पीने के लिए कहा जाता है। इस सब्सटेंस को देने के बाद जनरली आपको कहा जाएगा कि आप बिल्कुल आराम से रिलैक्स करें, आप लेट सकते हैं, आराम से बैठ सकते हैं ताकि ये आराम से ये सब्सटेंस आपके शरीर के बाकी भागों में फैल जाए। उसके बाद जब इनफ टाइम हो जाता है, जब हमें लगता है कि अब ये इतना टाइम हो गया कि ये शरीर के बाकी भागों में फैल गया होएगा, उसके बाद आपको सीटी स्कैन वगैरह आपको एक जो इमेजिंग वाला रूम है उसमें शिफ्ट किया जाएगा और इमेजिंग रूम में आपको जनरली एक टेबल पे लेटने को कहा जाता है और उसके बाद मशीन की हेल्प से आपके डिफरेंट इमेजेस लिए जाते हैं। पेट सीटी के लिए क्या प्रिकॉशंस की ज़रूरत है? सबसे पहले तो आप अपने डॉक्टर्स को बताइए। अगर सपोज़ आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या फिर आप प्रेग्नेंट है तो हो सकता है ये टेस्ट को बिल्कुल मना किया जाएगा, आप में नहीं करा जाएगा। अगर ये सब नहीं है, उसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी तरह की बीमारी है उसके बारे में अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आपको स्पेशल प्रिकॉशंस बताए जाएंगे क्योंकि शुगर कंट्रोल में होनी चाहिए, इससे पहले आपका पेट स्कैन किया जाए। अगर आप किसी भी तरह की आपको कोई एलर्जीज़ हैं या कोई ड्रग से रिएक्शंस वगैरह होता है या कंट्रास्ट एलर्जीज़ है तो इसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताइए। पेट सीटी जनरली ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में एक अपॉइंटमेंट के बाद ही होता है, तो आपको इसकी अपॉइंटमेंट लेनी होती है। जिस दिन आपको पेट स्कैन के लिए जाना है प्रेफरेबली कोशिश करें कि उससे 24 घंटे पहले आप कोई विग्रस एक्सरसाइज ना करें। जिस दिन पेट स्कैन के लिए आपको आने को कहा जाएगा उस दिन जनरली फास्टिंग 6 घंटे खाली पेट कहा जाता है, जिसमें सिर्फ पानी अलाउड होता है, बाकी खाने पीने की चीज़ों को मना करा जाता है। इसके अलावा आप ज्वेलरी वगैरह, कोई मेटल्स वगैरह आपने पहने हुए हैं तो एक्सपेंसिव चीज़ें हैं तो उसको घर पे ही छोड़ के जाइए, उतार के जाइए। कंफर्टेबल लूज़ क्लोथिंग पहन के आप अस्पताल जाइए
और वहाँ पे अपना पेट स्कैन कराने के लिए जो भी आपका रिसेप्शन काउंटर होएगा वहाँ पे जाके रिपोर्ट करिए। पेट स्कैन अगर आपका पेट सीटी कंट्रास्ट होना है तो आपको एक किडनी फंक्शन टेस्ट मतलब यूरिया क्रिएटिनिन की रिपोर्ट को साथ में लाने को कहा जाता है और आपकी एक रीसेंट एक रिपोर्ट आपको कैरी करनी चाहिए। वो रिपोर्ट नॉर्मल होती है तभी आपको पेट सीटी में कंट्रास्ट दिया जाएगा। ये कुछ स्पेशल प्रिकॉशंस हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए बिफोर यू रिपोर्ट फॉर पेट सीटी स्कैन। पेट स्कैन का पूरा प्रोसेस 3 से 4 घंटे ले सकता है। एक बार जब आपका पेट सीटी हो जाता है उसके बाद आपको घर जाने को वापस कहा जाएगा। आपको उसके बाद खूब पानी पीने चाहिए ताकि आपके अंदर जो भी कंट्रास्ट वगैरह या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डाला गया है वो मेटाबॉलिज्म के दौरान वो पानी में यूरिन में फ्लश हो जाए और उसके बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। पेट सीटी की रिपोर्ट को न्यूक्लियर मेडिसिन स्पेशलिस्ट इंटरप्रेट करते हैं और उस रिपोर्ट को फिर आपको और आपके डॉक्टर के साथ शेयर करेंगे। आई होप हमने जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करी है वो आपको यूज़फुल लगी हैं। इन केस यू फाउंड दिस वीडियो यूज़फुल, काइंडली subscribe to this channel for more updates, and very soon we will see you with another useful video. Till then, stay safe, stay healthy.